डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स होना चाहिए था, शुड हैव हैड। राइट, इसको देखेंगे। शुड का अर्थ होता है चाहिए। राइट, हम बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चाहिए। ठीक है, जनरली हम एडवाइस करने में करते हैं, सलाह देने में। राइट, और हैव है, हैव का यूज वजह से, यानी जैसे ये कहूँ आई हैव पेन, उसके पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास अच्छी साड़ी है, उसके पास अच्छा ड्रेस है। ठीक है, कुछ उसके पास कार है, इस तरह की उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास ये है। ठीक है, तो ये बताने के लिए हम मालिकी यानी पोजीशन का यूज़ करते हैं, यानी हैव का यूज़ करते हैं। राइट, लेकिन अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और हम बोल रहे हैं कि पास्ट में मेरे पास, सोच रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए थी। किसी चीज़ की वजह से हम पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं थी उस समय, मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए थी। वही हम या कर रहे हैं कि कोई चीज़ हमारे पास होनी चाहिए थी। अभी इस समय हम इस समय मैं अपनी फ्रेंड से इस समय बात कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए थी उस समय, पास्ट में मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए थी। तो उस तरह की सेंटेंसेस आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा समझ जाएंगे ना तो बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। तो यहाँ पे शुड हैव हैड, आप बोलोगे यहाँ पे हैव है फिर हैड है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर याद करना है इसको। ठीक है, यूज़ कैसे करना है वो बिल्कुल समझ में आ गया आपको। राइट, क्लियर कि कोई चीज़ हमारे पास होनी चाहिए थी, शुड हैव गया। ठीक है, एक बार और बोलती हूँ मैं आपके लिए, आपको इसे सुनना है और रिपीट करना है मेरी बात। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके रिपीट कर सकते हैं, 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, फिर इजी हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, शुड हैव हैड, शुड हैव हैड। ठीक है, शुड हैव हैड। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। पहला हमारा सेंटेंस है फर्स्ट। आगे ऊपर मैंने टाइटल में लिख ही दिया, होना चाहिए था का मतलब शुड हैव हैड। ठीक है, होना चाहिए था या होनी चाहिए थी, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, दोनों के लिए यही आएगा शुड हैव हैड। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सेंटेंस पे ध्यान देखते हैं। मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए था। सुनिए, अब ऐसा हम कब बोलते हैं पता है? ये कई बार ये होता है कि यार 4-5 साल पहले मैं एक इंटरव्यू देने गई थी और उस समय मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और वो इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पाई, नहीं तो आज मेरा सैलरी कुछ अलग ही होता। राइट, और उस समय उस बात को आप सोच के आज रिग्रेट कर रहे हो कि उस समय मुझे अगर इंग्लिश आती होती ना तो कुछ अलग ही बात होती। उस समय मेरे पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं था, तो हम उस क्या बोलेंगे, यार उस समय मेरे पास इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए था। क्या बोलेंगे? मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए था। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए था। ठीक है, होना चाहिए था, उसका रेड कलर से लिखा हुआ क्या आएगा? शुड हैव हैड। राइट, मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए था। ठीक है, क्या होगा? आई लगाएंगे और अंग्रेजी को तो इंग्लिश बोलते ही, ज्ञान नॉलेज, अंग्रेजी का ज्ञान, इसको क्या बोलेंगे? अंग्रेजी का ज्ञान, बीच का का है उसको डैश कर देंगे। अंग्रेजी का ज्ञान है, उस पूरे वर्ड के लिए, इस पूरे फ्रेज के लिए हम क्या लिखेंगे? वर्ड तो नहीं, 2-3 वर्ड। इस पूरे फ्रेज के लिए हम क्या लिखेंगे? इंग्लिश नॉलेज। बीच में डैश किया है, इसका मतलब का के किया जाता है इसमें। ठीक है, अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश नॉलेज। ठीक है, इंग्लिश नॉलेज। तो क्या आएगा? मेरे पास इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए था, उस समय नहीं था तो बड़ा। राइट, आई शुड हैव हैड इंग्लिश नॉलेज। राइट, आज हमें रिग्रेट हो रहा है,
ये आपको सेंटेंस समझ में आ गया है? अगर ये सेंटेंस समझ में आ गया है तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि हमें फर्स्ट सेंटेंस समझ में आ गया। ठीक है ना? आप लिखें, आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे और अच्छी वीडियो बनाऊंगी इसके इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस। कई बार क्या होता है पता है कि लड़कियां नाइट शिफ्ट में जॉब करके वापस आ रही होती। ये देखिए देखिए सारी सिचुएशन में जब बता रही हूँ ना, हमारा मेन मेन ध्येय क्या है, ये सिचुएशन क्रिएट करके इंग्लिश को सीख रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश को हम समझ रहे हैं कि कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, इससे हकीकत से और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है में कि वो एक लड़की है नाइट शिफ्ट जॉब करके आती, घर वापस आ रही थी, उस समय अंधेरे का फ़ायदा उठा के दो लोगों ने उसके पास से मोबाइल, उसकी चेन और वो जो भी मनी वगैरह जो उसके पास था, सब कुछ, मोबाइल वगैरह, पैसे, सब कुछ लूट लिया। है ना? तो हम क्या बोलते हैं उस समय, हम क्या एडवाइस करते हैं? कुछ ऐसी एडवाइस करते हैं, कुछ ऐसी। देखिए, उस लड़की के पास स्प्रे बोतल होनी चाहिए थी। स्प्रे बोतल, पता है स्प्रे बोतल यानी स्प्रे वाली बोतल। स्प्रे बोतल को स्प्रे कर दो ना उसकी आंखों में, जो भी लोग हैं उनके सामने स्प्रे कर दो तो वो थोड़ी देर के लिए गुमराह हो जाएंगे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा और वो उसका फ़ायदा उठा के लड़की वहाँ से भाग सकती है और अपना बचाव कर सकती है। कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं कि उस लड़की के पास चिली पाउडर होना चाहिए था। है ना? चिली पाउडर होना चाहिए था उस लड़की के पास। चिली पाउडर क्या होता है? मिर्च का पाउडर। और अपनी सेफ्टी के लिए लड़कियों को रखना चाहिए। ये एक सब एडवाइस है, राइट? उसके पास वो होना चाहिए थे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस क्या बनेगा अपना? उस लड़की के लिए क्या वर्ड आएगा इंग्लिश में? दैट गर्ल। ठीक है, और हमारा जो ये है स्ट्रक्चर क्या है? शुड हैव हैड। शुड हैव हैड क्या बोलेंगे? दैट गर्ल शुड हैव हैड अ स्प्रे बोतल। दैट गर्ल शुड हैव हैड अ स्प्रे बोतल। ठीक है, मेरे साथ एक बार बोलिए, दैट गर्ल शुड हैव हैड अ स्प्रे बोतल। ठीक है, आप स्प्रे बोतल की जगह चिली पाउडर लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, दैट गर्ल शुड हैव हैड चिली पाउडर। राइट? आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आंसर देती हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है, पापा जैसे जॉब से आए हैं, काम का बोझ है, और उसी समय बच्चे ऐसी नॉर्मली घर में आते ही शरारतें करते हैं। ठीक है, कोई नॉर्मल मस्ती करना चालू कर देते हैं, ये वो, और पापा वैसे ही थके थकाए आए और वो एकदम चिढ़ गए। ठीक है, आपा खो दिया उन्होंने, चिल्लाने लगे, बच्चे एकदम डर गए, अरे क्या हो गया पापा को इतनी बात में। राइट? होता है कि नहीं? घरों में ऐसा होता ही है, राइट? और बच्चे डर के मारे एकदम सहम गए। 2-3 दिन बाद पापा को खुद रियलाइज़ होता है, उन्हें खुद रिग्रेट होता है। यार क्या होता है, उन्हें खुद रिग्रेट होता है। और हो तभी मम्मी भी कहती है यार कि, है ना, क्या कहती मम्मी? देखते हैं, तुम्हें बच्चों के साथ धैर्य रखना चाहिए था। है ना? वो भी ऐसे बोले, तुम्हें बच्चों के साथ धैर्य रखना चाहिए था। है ना? धैर्य रखना चाहिए था या तुम्हें बच्चों के साथ धैर्य होना चाहिए था। रखना चाहिए था, होना चाहिए, एक ही बात है। ठीक है, सेंस इंग्लिश में सेंस एक ही बनेगा। तो क्या होगा? क्या होगा? शुड हैव हैड, वो हमें पता है। शुड हैव हैड सबको पता है, राइट? सेंटेंस किसे बनाएंगे? तुम्हें बच्चों के साथ धैर्य रखना चाहिए था। राइट? क्या होगा? यू, क्या बोले? यू शुड हैव हैड पैसेंस। पैसेंस, पैसेंस यानी धैर्य। पैसेंस विथ किड्स, विथ किड्स, है ना? यहाँ पे मीनिंग्स भी लिखा हुआ है। धैर्य, पैसेंस, बच्चे यानी किड्स। ठीक है, यू शुड हैव हैड पैसेंस विथ किड्स। बोलिए मेरे साथ, यू शुड हैव हैड पैसेंस विथ किड्स। यू
शुड हैव हैड पैसेंस विथ किड्स। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ अलग अलग करके, सो दैट यू कैन स्पीक विथ मी। यू शुड हैव हैड पैसेंस विथ किड्स। ठीक है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते। अब हुआ क्या है कि कुछ गेस्ट आए हुए थे ससुराल की तरफ से, तो हम लोग उनको लेकर घुमाने ले गए। चलो चल रहे हैं, ठीक है। अब बॉम्बे में तो इतना ट्रैफिक होता है कि यहाँ से वहाँ ये वो, उस समय तो हम चले गए। तो बाद में जो वहाँ पे परेशानी हुई, जो गेस्ट आए थे उन लोगों को भी हुई, हमें भी हुई, राइट। कि ये बस न वो ये वो परेशान हो गए। 2 दिन बाद में मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि यार हमारे पास कार होनी चाहिए थी। मतलब कार तो घर पे है लेकिन हम लेकर नहीं आए। तो क्या है, उस समय हमारे पास कार होनी चाहिए थी। तब मैं क्या बोलूँगी, मेरे पास कार होनी चाहिए थी। बहुत बेइज्जती हो गई यार, है ना। तब क्या बोले, मेरे पास कार होनी चाहिए थी। क्या बोले, आई शुड हैव हैड अ कार। आई शुड हैव हैड अ द कार। अब यहाँ पे मैंने ए कार नहीं कहा है, द कार का है। द कार क्यों कहा है पता है? द कार इसलिए कहा क्योंकि मैं मेरी जो घर पे रखी हुई कार है उसके बारे में बात कर रही हूँ, है ना। कोई भी कार के बारे में नहीं कह रही हूँ कि मुझे एक कार मेरे पास खरीदनी होनी चाहिए थी या मेरे पास, इस तरह से नहीं। ठीक है, मोबाइल भी है ना। कई बार ये होता है कि हम कहीं जाते हैं और मोबाइल घर पे ही रह जाता है और बहुत इमरजेंसी आ जाती है और उस समय हमें लगता है कहीं कहीं हम बहुत ही बुरी हालत में फंस जाते, तब हम कहते हैं यार मोबाइल होना चाहिए था उस समय मेरे पास। क्या बोलेंगे, आई शुड हैव हैड द मोबाइल। मेरा मोबाइल घर पे रह गया था, मैं उसकी बात करूँ, फिक्स मोबाइल, मेरे वाले मोबाइल की बात करूँ, तब मैं यूज़ करूँगी द मोबाइल। ठीक है, आई शुड हैव हैड द मोबाइल। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर और ले लेते हैं, ए वाला। जब हम छोटे थे ना तो टीवी बहुत कम हुआ करते थे, तो आसपास के घरों में टीवी देखने चले जाते थे और वो उन लोगों की जो फेशियल रिएक्शन ऐसे हुआ करते थे तो हमें अच्छा नहीं लगता। आज भी याद आता है कि अरे यार एक टीवी की वजह से वो कैसा हमारे सामने दिखते थे, कैसे रिएक्ट करते थे हमसे। तब आज हमें सोच ऐसे लगता है कि हमारे पास टीवी होनी चाहिए थी उस समय, हमारे पास टीवी होनी चाहिए थी, है ना। अभी अभी की बात नहीं, वो टीवी अभी की बात नहीं है, आज की टीवी की बात नहीं कर। उस समय हमारे पास टीवी होनी चाहिए थी, तो कोई भी एक टीवी होना चाहिए था हमारे पास उस समय। ठीक है, जो नहीं था तो क्या बोलेंगे, आई शुड हैव हैड अ टीवी। आई शुड हैव हैड अ टीवी, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर, है ना, बच्चे क्या करते पता है, शिक्षकों की हर बात में नुक्स निकालते रहते हैं और बिन जरूरी क्वेश्चन करते रहते हैं और वो उसी में रह जाते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और धीरे 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 वो बच्चा पीछे होने लगता है और जब थोड़ा सा वो होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे रिग्रेट होता है, इस बात को रियलाइज़ करता है कि यार मैं टीचर्स को बिना उसमें क्वेश्चन में उलझा देता था, ये क्या वो क्या, बिन जरूरी, है ना। और मैं इसी में रह गया, उसी खोजबीन में छोटी छोटी बातों में रह गया। और अगर उनमें मुझे श्रद्धा होती, उनमें मुझे विश्वास होता, उनमें श्रद्धा होती, उनकी हर बात ज्यों की त्यों मान लेता और तो मैं बहुत आगे निकलता। ठीक है ना, आज मैं यहीं पर रह गया हूँ। तो कई बार ऐसी चीज़ें हमें रिग्रेट करती है, कुछ बच्चों को ऐसे रिग्रेट कर, ऐसी बात है। तो यहाँ पे हम क्या सेंटेंस बनेगा उसका, मुझे मेरे शिक्षकों में श्रद्धा होनी चाहिए थी, उस समय नहीं थी जो होनी चाहिए थी। मुझे मेरे शिक्षकों में श्रद्धा होनी चाहिए थी, आज रिग्रेट कर रहे हैं हम ना। तो क्या आएगा, सेंटेंस क्या बनेगा, आई शुड हैव हैड फेथ इन माई टीचर्स। आई शुड हैव हैड फेथ इन माई टीचर्स, इन माई टीचर्स। I should have had faith in my teachers. I should have had faith in my teacher.
ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।